गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नंदन सर फ्रॉम श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा। आज मैं इसी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स का था उसका तीसरा वीडियो मैं आपके सामने करके आया हूं। और इसके पहले वाला वीडियो सेकेंड में उसमें 14 नंबर क्वेश्चन तक मैंने शुरू किया। यहाँ से मैं आपको 15 से शुरू करूंगा। बंधु, ये जो है आपका, बस आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद करें, बिल्कुल आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका बखूबी इजी वे आप सारे मैथ्स को बना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बस इक्वल मैट्रिक्स है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे प्रश्न मैंने सोल्व भी किया और मैं सोल्व इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा प्रयास है कि बहुत क्वेश्चन आप मैच करें एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ आप भी अभ्यास कर सकते हैं। बस जो आपको मैंने इसमें सोल्व जो कर रहा हूं उसी क्वेश्चन से आपको मैच करने वाला है, तो आप इसको करें। तो इसमें क्या है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो बस सोल्व करें और दोनों तरफ इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इक्वल करें। तो क्या है बंधु, 7y इक्वल टू -21, 7 या 21, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3, y का वैल्यू -3 आ गया। अब इसके बाद इससे हम लोग लेते हैं एंड और 2x - 3y इक्वल टू 2x - 3y इक्वल टू 11। इसमें y का वैल्यू करेंगे, x का वैल्यू फाइंड होगा। तो आप क्या करें, 2x -3, y का वैल्यू डायरेक्ट रख दें -3 इक्वल टू 11, तब हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 11, तब हो जाएगा आपका बंधु 2x इक्वल टू ओ आ जाएगा। तो क्या आपके पास होगा 11 - 9, चलिए स्टेप में बढ़ा देता हूँ, 11 9 2 11 2 हो जाएगा, 10 चला गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आपको फाइंड करने बोल रहा था, x का मान, x का वैल्यू 1 आ गया। दिस इज आंसर। इसमें है, ध्यान देंगे, a इक्वल टू एक आव्यूह दिया हुआ है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, तो कहता अल्फा का मान निकालें। ये दिया हुआ है, a एक आव्यूह दिया हुआ है और कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू निकालें यदि a एक तत्समक आव्यूह हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी को हम लोग हिंदी में तत्समक कहते हैं, आइडेंटिटी का तत्समक भी कहते हैं, इकाई आव्यूह भी कहते हैं। तो कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू निकालिए, तो वैल्यू आप कब निकालेंगे, उसका इक्वेशन बनेगा, इक्वेटिंग में कुछ रहेगा तभी ना उसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि आपका एक आव्यूह दिया हुआ है, लेकिन ये जो है एक तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप अल्फा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार बंधु क्या है आपका, ए देख लीजिए, cos अल्फा है माइनस sin अल्फा है, ये sin अल्फा है और एक cos अल्फा है, और कह रहा है कि ये एक आव्यूह है लेकिन ये इकाई आव्यूह है, दैट मींस इक्वल टू 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण एक हो और विकर्ण को छोड़ करके अदर एलिमेंट जो है शून्य हो, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम इकाई आव्यूह कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो 10 बराबर 10, तभी अल्फा का मान निकालेंगे। बंधु cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये दोनों में से cos अल्फा या sin अल्फा किसी एक को लेकर करके इसको इक्वेटिंग करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस इज आंसर आएगा। बंधु आप cos अल्फा लिख सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू आपका क्या होगा 1 होगा। आप बखूबी जान रहे हैं cos कितना का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। बंधु cos से cos ऑटोमेटिक खत्म, अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा का वैल्यू फाइंड। आप किसी एक का वैल्यू को इक्वेटिंग करेंगे, किसी एक एलिमेंट का इक्वेटिंग करेंगे दिस एलिमेंट से, तो वैल्यू सेम आएगा। आप साइन को लेकर के चल सकते हैं, माइनस साइन या प्लस साइन किसी को भी लेकर के चल सकते हैं बंधु। तो माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 होगा, आप समझ सकते हैं माइनस साइन अल्फा, साइन कितना का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 0, तो अल्फा साइन से साइन ऑटोमेटिक खत्म, तो आप एक क्या निकल कर आएगा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, दिस इज अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड कर रहा है।
कहने का तात्पर्य ये है बंधु कि आपको जरूरी नहीं कि cos अल्फा और sin अल्फा दोनों का अलग अलग आप वैल्यू को फाइंड करें। किसी जब इक्वेटिंग रहे इस टाइप रहे तो ऐसा रहे तो आपको कहे अल्फा का वैल्यू तो सारे में तो अल्फा है, किसी को एक को लेकर के आप इक्वेटिंग करें, वैल्यू फाइंड करें, जो आएगा दिस इज आंसर। तो cos अल्फा को लेकर के कर सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं। एग्जामिनेशन में आप दोनों को बिल्कुल ना करेंगे, समय आपका इन्वेस्ट होगा, आपको वहां बहादुरी नहीं दिखाने का काम है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहादुरी दिखाने का काम नहीं है। अगर आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट टिक आउट करें, वहां पे आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाना वही है जिसमें आप बनाने की जरूरत पड़ेगा, उसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये नहीं कर रहा है ऑब्जेक्टिव में एक नंबर क्वेश्चन में कि आप वहां पर दिखाइए, वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर सही होना चाहिए। आप वहां पे आप बना करके आंसर सोल्व कर रहे हैं या किससे पूछ करके आपने आंसर दिया, या मतलब अगर बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, आप कहां से आंसर सही आप किए, कैसे किए, उससे कोई फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव का जो प्रश्न बनता है तो सब्जेक्टिव में आपको देखा जाता है, तो आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। बहुत सारे विद्यार्थी जो है किताबी लैंग्वेज लिखते हैं, किताबी लैंग्वेज तो आप लिखते हैं, लेकिन जब आपका जब चेक होता है तो वो जो एग्जामिनर जो एग्जामिनी होता है, जो चेक करने वाला होता है, कॉपी जो होता है, जो कॉपी चेक करते हैं, वो बखूबी आपका समझते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है, लैंग्वेज जो है, वो आप किताबी लैंग्वेज से लिख रहे हैं या अपना लैंग्वेज दे रहे हैं या अपना मन से, तो पता चल जाता है कि आप किसी को नकल करके बनाए या खुद बनाए। तो ऑब्जेक्टिव में ये समझ नहीं रखता। ऑब्जेक्टिव आप किसी तरीके से आप आंसर सही होना चाहिए। सब्जेक्टिव में आपको लिखना है थोड़ा सा स्टेटमेंट, जैसा क्वेश्चन है 2 नंबर का तो 2 नंबर के हिसाब से आपको कुछ शो करना है, ये ले करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरह का लिखना है, ठीक है। तो इसमें अल्फा का वैल्यू 0 है, दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस के मान निकालने के लिए बोल रहा है बंधु, इंटू में है, गुणा कर देंगे। देख लीजिए, गुणा करने का तरीका, पहला का रो दूसरा का कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट, इसका सेकंड इसका सेकंड, घेरा हुआ का फर्स्ट सेकंड, इन्हें कि इसका फर्स्ट ए और इसका सेकंड ए, ऐसा नहीं कीजिएगा, इसीलिए इसको मैं सर्कल कर रहा हूं। सर्कल के अंदर डालने का मकसद यही होता है कि पहला के रो दूसरा के कॉलम में मल्टीप्लाई होता है बंधु। ये नहीं कि इसका पहला के साथ इसका दूसरा, इसका इधर तब जाइए बाउंड्री के बाहर 4 लाइन के लिए, 4 रन के लिए, वैसा कीजिए। इसका फर्स्ट, इसी में सर्कल कर रहा हूँ, घेरने का मकसद यही है, इसका रो इसका कॉलम के साथ गुना होता है। क्योंकि गुना करें, जोड़ और घटाना नहीं करने कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना घटाना है। भाई मल्टीप्लाई में है एक रूल है कि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट ए और इसके लिए ए, ठीक है, लेकिन इसके लिए सेकंड एलिमेंट है और इसके लिए सेकंड ए हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, सावधानी हटी तो घटना घटी, ध्यान रखेंगे बंधु। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 3 होगा, अब प्लस 2 इंटू 2 4 हो जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड में आ जाएगी फर्स्ट, इसका पहला इसका दूसरा ए, सेकंड में आ जाएगी तो 1 इंटू 1 1 प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 जी। गौर फरमाइएगा, इसमें आ जाएगी फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया बंधु, सेकंड रो दोनों कॉलम के साथ कीजिए, इसका फर्स्ट 3 किया 9 प्लस इसका सेकंड 4 दूना 8, बारी बारी से कीजिए, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना। इसमें आ जाएंगे इसका सेकंड 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, प्लस इसका 4 को 5 से करेंगे 5 चौक 20 होगा जी, और इक्वल कर दीजिए 7 के 11 23, बस ऐड कर दीजिए बंधु, 4 और 3 7, 10 और 1 11, 9 8 17, 20 और 3 23, इक्वल टू इधर हो जाएगा 7 11 के 23। तो इक्वलिटिक्स है, इक्वल हो गया। के का वैल्यू फाइंड करने को रहा है, के का वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा कर्मागत, तो भाई सभी के लिए है, के यहाँ है तो के का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये फर्स्ट के बराबर होगा, इसलिए के इक्वल टू 17, ए दिस इज आंसर, ये हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में वेरी सिंपल, क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। 2 कोटि का वर्ग आव्यूह लिखिए। कितने कोटि का, 2 कोटि का। 2 कोटि का
जब दो कोटि दे दे बंधु, इसे पता चलता है वर्ग आव्यूह है। वर्ग में सिर्फ दो कोटि दे दिए तो चलेगा, लेकिन जब वर्ग आव्यूह ना रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स ना रहे, तब उसमें 2/3, 2/3, 4/3, 3/2, मतलब अलग, उसका रो अलग और कॉलम अलग। लेकिन इसमें रो कॉलम दोनों बराबर, वर्ग आव्यूह में रो कॉलम बराबर होता है, इसे आप 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 4 वर्ग का 4 बोल सकते हैं। तो दो कोटि का वर्ग आव्यूह लिखें जो सममित तथा विषम सममित आव्यूह दोनों हो, वैसा वर्ग आव्यूह जो सममित भी रहे और विषम सममित रहे, ऐसा वर्ग आव्यूह लिखने के लिए आ रहा है। बंधु आपको पता होनी चाहिए, सममित का मतलब होता है a डैश बराबर a, और विषम सममित का a सममित हो गया। इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था। सममित और विषम सममित का मतलब a डैश बराबर माइनस a विषम सममित हो गया, a विषम सममित हो गया, विषम। तो कह रहा है कि वैसा आव्यूह लिखें जो सममित भी हो और विषम सममित भी हो। बंधु सिंपल है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। 0 0 0 0 2 ऑर्डर का, 2 रो 2 कॉलम, 2/2 2 ऑर्डर का हो गया। अब इसको आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि सर अब तो ठीक, कैसे सममित विषम सममित देखेंगे। बंधु इसको मान लेते हैं ए कोई आव्यूह है, ए है, तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे, इसका ट्रांसपोज, जो को ट्रांसपोज कीजिए चाहे कुछ कीजिए, क्या फर्क है? ट्रांसपोज कीजिए ना, 0 0 0 0, तो इसका मतलब a डैश बराबर a भी तो यही है ना, ट्रांसपोज किए तो भी a। तो क्या बताइए, सममित हुआ ना, ये सममित हो गया, साइमेट्रिक हो गया, साइमेट्रिक हो गया, साइमेट्रिक। अब विषम सममित की बात है, तो a डैश इक्वल टू माइनस a 0 0 0, एक मतलब 0 0। अब आप ये देखिए, माइनस से 0 में मल्टीप्लाई किया, क्या फर्क है? माइनस से कीजिए ना तो 0 0 0 0, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। मतलब अच्छा सॉरी, यहां पर लिखने की a लिख दीजिए, माइनस इतना को हम लिख सकते हैं, तो हो गया ना a डैश इक्वल टू माइनस a, दैट मींस a सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। तो कह रहा था कि दो कोटि का वर्ग आव्यूह लिखे जो सममित है विषम सममित दोनों हो, तो बस ए हो गया आपका, ए सममित भी है और विषम सममित है। इतना करने की आवश्यकता नहीं, बट आपको हम अच्छी तरह से समझाने के लिए इतना कह दिया, बता दिया, समझा दिया, तो ए हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए बंधु, 20 बराबर 20, तो x का मान, बस x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। सोल्यूशन कीजिए, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इसको फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6, तो 3 2 6 यानी y इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू निकल गया। हम मुझे निकालना है x का वैल्यू, y का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू 3, तब होगा x इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया? वेरी सिंपल, x का वैल्यू 1 निकल गया। सिर्फ x का वैल्यू कह रहा है, x का वैल्यू हम लोग इसी से निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये इतना इक्वल टू इतना, तो x का वैल्यू, ये भी इसमें x का वैल्यू, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों आव्यूह को मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद इक्वेटिंग कर देंगे। तब मल्टीप्लाई करने का तो तरीका आपको पता होनी चाहिए, पहला का रो और दूसरा के कॉलम के साथ। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और a हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 2 6, ये हो गया। चलिए सेकेंड रो में आ जाइए, तो सेकेंड रो में आपका हो जाएगा a, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई इसके पहले आपने देखा ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसका फर्स्ट से, तो ये 4x हो जाएगा, और इसे कीजिएगा इसका सेकेंड, तो प्लस 10 हो जाएगा, और इक्वल आपका ये दिया हुआ है 5 6, इसी से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तब क्या होगा 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल, 3x इक्वल टू 5, और इधर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, तब हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। तो इसमें से आपका x इक्वल टू माइनस कितना आ गया, इसे भी आप देख सकते हैं, क्या होगा इसके लिए 4x प्लस 10 इक्वल टू 6, तब हो जाएगा आपका
4x इक्वल टू 6 माइनस 10, तब क्या होगा 4x इक्वल टू माइनस ये 4 हो जाएगा, ये 20 चला गया यानी x इक्वल टू -1। थोड़ा सा एक बार और हम देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 5 6 दिया हुआ है 3x, ये आपका x हो गया, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए आपका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका फर्स्ट तो ये x सिर्फ बचेगा भाई, ये x बचेगा और 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x होगा, यहाँ पे x होगा, तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, x होगा -1। हाँ मतलब x इक्वल टू -1, दिस इज आंसर। इसका x का वैल्यू यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में, तो ये थोड़ा सा सावधान आप भी रहिएगा क्योंकि हो जाता है थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू -1, दोनों का वैल्यू सेम आनी चाहिए, x इक्वल टू -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा वो है वैसा ही इसमें भी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे करेंगे बंधु, ये 3x हो जाएगा और एक प्लस जो होगा ये 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, सेकंड रो आएगी, सेकंड तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के सामने लिखना है, सेकंड रो कीजिएगा तो सेकंड रो के सामने लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं, 2 को x से करेंगे तो ये 2x होगा और प्लस x को 1 से करेंगे तो x होगा, ठीक ना, और इसके इक्वल में 19 होगा और 15 होगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा आपका बंधु, क्या हो जाएगा, ये तो इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन x का वैल्यू, इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो आपका ये 3x प्लस 4 इक्वल टू 19, तब क्या होगा 3x इक्वल टू 19 माइनस 4, तब क्या होगा 3x इक्वल टू 19 15 होगा, 3 25 15, x इक्वल टू 5, दिस इज आंसर। इसको भी लेकर देख सकते हैं, 2x 3x ना डायरेक्ट ना होगा, 3x इक्वल टू 15, 3 25 15 यानी x इक्वल टू 5, ये दिस इज आंसर। x इक्वल टू 5 और मतलब x का वैल्यू क्या निकल करके आया, 5 निकल करके आया। इस तरीके से आपके लिए हमने 3 वीडियो लेकर करके टोटल 21 क्वेश्चन मैंने सोल्व किया। इस आपका मैंने फर्स्ट टाइम बताया था बंधु कि 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स एक्चुअली आपका मिनिमम मैं बताया, इतना यदि आप जितना मैंने 20-21 क्वेश्चन बनाया और इस कॉन्सेप्ट बखूबी आपने समझ गया तो कम से कम आपको 5 मार्क्स फिर कोई काट ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा नंबर आपको उठने वाले हैं। साथ ही साथ बंधु मैं श्याम्स मैथमेटिक्स जो कि मेरा इंस्टीट्यूट जस्ट मतलब डॉक्टर अखिलेश मोहन के जस्ट पीछे में बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे है। मैं CBSE RD शर्मा RS अग्रवाल बुक से भी मैं CBSE वालों को पढ़ाता हूँ। CBSE बैच जो है मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ और ये स्टार्ट होने वाला है, मतलब CBSE का भी अलग से बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एक बैच वैसे विद्यार्थियों के लिए चलाता हूँ जो जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, मेहनत करने के लिए वो इच्छुक हैं। तो बस मेरा मानना है कि मुझे तेज विद्यार्थी की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे विद्यार्थी को ढूंढता हूँ, वैसे विद्यार्थी को चुनता हूँ जिसके अंदर जुनून हो, मेहनत करने की जज्बा रखता हो, मेहनत करने के लिए इच्छुक हो, कंटिन्यूटी बनाने के काबिल हो, एब्सेंट ना करता हो, डिसिप्लिन में रहता हो, वैसे विद्यार्थियों को मैं सिलेक्ट करके मतलब IIT मेंस के लिए मैं उसको तैयार करता हूँ। बिहार इंजीनियरिंग जो जितनी भी स्टेट इंजीनियरिंग है उसके लिए मैं फॉर्म फिलअप करवाता हूँ, फॉर्म भरवाता हूँ, इंजीनियरिंग का तैयारी करवाता हूँ और उन्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ। RD शर्मा बुक हो, अरिहंत का बुक हो, इससे मैं उसको अभ्यास करवाता हूँ और उस लायक बनाने का भरसक प्रयास करता हूँ कि वो IIT में का क्वालिफाई कर जाए या स्टेट लेवल का वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर जाए। तो वैसे विद्यार्थी के लिए भी मैं सीक्रेट बैच देता हूँ। साथ ही साथ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुलतला, RK मिशन सैनिक स्कूल, ये सब की तैयारी के लिए भी मैं छोटे बच्चों को मैं एक स्कूल चलाता हूँ, SDL पब्लिक स्कूल, जो सहजपुरा HP गैस गोदाम के निकट है। सहजपुरा SDL पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मैं भी
हॉस्टल का सुविधा रखे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए। नर्सरी से लेकर के 8-9 तक बच्चा वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो सैनिक स्कूल सिमुलतला के विद्यार्थी की तैयारी के लायक विद्यार्थी होते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी मैं टेस्ट लेता हूँ। वो टेस्ट जब क्वालिफाई कराते हैं तो वैसे विद्यार्थी के लिए मैं सैनिक स्कूल सिमुलतला इस सारे जो कॉम्पिटिटिव या इंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला जो तैयारी होता है वैसे विद्यार्थी को मैं तैयारी करवाता हूँ। मैथमेटिक्स का मैं ऑलरेडी वैसे बच्चों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। साथ ही सेपरेट इंग्लिश वाले टीचर रखे हुए हूँ, अलग से वो इंग्लिश पढ़ाने वाले होते हैं, अलग से साइंस पढ़ाने वाले, ऐसा मैं सुविधा देता हूँ STL पब्लिक स्कूल। तो आपके भी अगर कोई वैसे रिलेटिव्स संबंधी हैं, छोटे भाई हैं जो मतलब आपको 5 साल मिनिमम 4 से 5 साल का विद्यार्थी यहाँ मैं भर्ती लेता हूँ। 4 साल का विद्यार्थी को मैं भर्ती लेता हूँ मिनिमम, सबसे कम 5 साल, 4 से 5 साल के विद्यार्थी को भी आप यहाँ भर्ती कर सकते हैं। और शुरू से ही उसको उस पोजीशन में या उस रास्ते पर ले चलता हूँ बच्चे से जिनका टारगेट होता है कि मुझे सैनिक स्कूल या सिमुलतला ये सब सारे जो स्कूल का जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करने के लिए अगर गार्जियन अवेलेबल होते हैं, गार्जियन इच्छुक होते हैं, तो वैसे विद्यार्थी को बचपना से 4-5 साल से ही उसको भर्ती करता हूँ और उसी के रास्ते पे मैं उसी टाइम से उसको चलने के लिए सिखाता हूँ। उस टाइप का उसको स्किल डेवलपमेंट करवाता हूँ, सोच डेवलप करवाता हूँ, ऐसा उसका अंदर टेंडेंसी बढ़ाता हूँ और उसके लिए तैयारी कराता हूँ। तो आप भी अगर इच्छुक हैं तो वैसे बच्चों के लिए और इंजीनियरिंग के लिए बच्चों के लिए आप ऐसे कोई भी हैं, सारे आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट लेवल का भी हो या गार्जियन लेवल के हों, तो इस तरह की बखूबी तैयारी करने के लिए मैं सारे व्यवस्था किए हुए आप भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये मैं आपका जो है YouTube पर वीडियो डालता हूँ और ये आप बहुत सारे वीडियो मैं डालता हूँ, उस पर भी आप करके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा। आप ये सर्च करेंगे, श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा के नाम से सर्च करेंगे तो सारे वीडियो आएंगे। मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, तो हमारे चैनल को सर्च कर करके आप लाइक भी करेंगे, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है आप अपने साथी संगी जो भी 12th मान लीजिए 12th के विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको ये सारी सुविधा मिल सके। ठीक है, तब तक मैं विदा लेता हूँ, फिर अगले एपिसोड में आपसे बात करूँगा। ओके, थैंक्स।